हे गाइस, कैसे हो सारे? तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। आई नो लॉकडाउन चल रहा है, कहीं बाहर जाने को नहीं मिल रहा है, घूमने को नहीं मिल रहा है। बट आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसे सुनने के बाद तुम्हारे दिल से ये ज़रूर निकलेगा। टाइटल और थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि हम लोग आज तलातल घर के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि अहोम डायनेस्टी का सबसे मैजेस्टिक स्ट्रक्चर था। एंड लेट मी टेल यू, अहोम्स वो लोग थे जिनसे मुगल्स ने 17 बार लड़ाई किया था एंड ईच एंड एवरी टाइम उनको हार मिली थी। और मुगल्स के अंदर का विकी कौशल लिटरली ये बोला था। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इफ़ यू आर इनटू इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे शुरुआत इको फ्रेंडली शॉप का, उसे चेकआउट कर सकते हो। एंड फॉर नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अंकित, रोल द इंट्रो प्लीज। सबसे पहले कुछ बेसिक्स की बात कर लेते हैं। तो आसाम के शिवसागर के मेन टाउन से कुछ 4 से 6 किलोमीटर दूर है तलातल घर। तलातल घर को रंगपुर पैलेस भी कहते हैं क्योंकि शिवसागर का जो पुराना नाम था वो रंगपुर था। ये जो स्ट्रक्चर है तलातल घर है, ये अहोम और ताय अहोम का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा आर्किटेक्चरल डेमोन्स्ट्रेशन है और आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर है। माना जाता है कि तलातल घर या रंगपुर पैलेस एग्जिस्टेंस में तब आया जब 1702 में स्वर्गदेव रुद्र सिंघा ने अहोम किंगडम को गढ़गांव से रंगपुर या प्रेजेंट डे शिवसागर में शिफ्ट किया था। इनिशियली रंगपुर पैलेस को एज ए मिलिट्री बेस बनाया गया था ताकि पास में जो गढ़गांव पैलेस है उसे इजीली प्रोटेक्ट किया जा सके। अदर देन बीइंग अ कैपिटल फॉर अहोम किंग्स, ये उनका सबसे इम्पोर्टेंट मिलिट्री बेस भी था। बेसिक्स के बाद अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें जान लेते हैं इसके बारे में। तो तलातल घर किसी भी मामले में अमेरिकन व्हाइट हाउस से कम नहीं है। इसके टोटल 7 फ्लोर्स हैं, 4 ज़मीन के ऊपर, 3 ज़मीन के नीचे। दैट्स वाई तलातल घर। बट आजकल विजिटर्स को सिर्फ ग्राउंड के ऊपर के फ्लोर्स, बेसिकली ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड जो सेकेंड एंड थर्ड फ्लोर के जो रिमेनिंग्स है वो सब एक्सप्लोर करने को मिलता है। बट जो ज़मीन के नीचे वाले फ्लोर्स हैं उसको एक्सप्लोर करने नहीं दिया जाता, बिकॉज जब इनिशियली लोगों को ये परमिशन था कि वो नीचे वाले फ्लोर्स को एक्सप्लोर कर सकें, तब कहा जाता है कि कुछ लोग वहाँ पे मिसिंग होते होते बच गए थे, तो अभी उसके लिए वहाँ पे एक्सप्लोर करने का परमिशन नहीं मिलता है। नाउ हियर कम्स अ रियल इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो स्वर्गदेव रुद्र सिंघा के बाद जो उनके सक्सेसर थे स्वर्गदेव राजेश्वर सिंघा जी ने ज़मीन के नीचे के 3 फ्लोर्स ऊपर के 4 फ्लोर्स बनने के बाद बनाए थे, which इवेंचुअली तलातल घर को अपना जो पहचान है वो दिया। नाउ लेट मी क्लियर वन थिंग हियर कि जो रंगपुर पैलेस है तलातल घर उसका हिस्सा है। ज़मीन के ऊपर के जो 4 फ्लोर्स है उसको कारेंग घर कहा जाता है और ज़मीन के नीचे के 3 फ्लोर्स को तलातल घर कहा जाता है और एज ए होल ये बनता है रंगपुर पैलेस। अब उन्होंने जो नीचे के 3 फ्लोर्स बनाए थे, लोग ये मानते हैं कि उसके सबसे नीचे वाले फ्लोर में 2 सीक्रेट टनल्स हैं। एक 3 किलोमीटर लंबा है जो दिखाओ रिवर से कनेक्ट करता है और दूसरा है 16 किलोमीटर लंबा जो तलातल घर या रंगपुर पैलेस को गढ़गांव पैलेस से कनेक्ट करता है, ताकि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी लोग आइदर इवैक्यूएट कर सकें या फिर इजीली मोबिलाइज कर सकें अपने ट्रूप्स को। बट अप्रैल 2015 में जब तलातल घर एंड कारेंग घर बेसिकली रंगपुर पैलेस में IIT कानपुर एंड आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया गुवाहाटी ने मिलकर 5 दिन का GPR यानी ग्राउंड पेनेट्रेटिंग सर्वे किया, तब उनको किसी तरह का सीक्रेट टनल का कोई एविडेंस नहीं मिला था। देखो, मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि नहीं होगा, बट एज ए होल एविडेंस नहीं मिले हैं होने के, तो मेरे पे मत चढ़ जाना। रंगपुर पैलेस अपने आप में किसी भूल भुलैया से कम तो बिल्कुल भी नहीं है। इस वीडियो में ये बताना थोड़ा मुश्किल है, बट इफ़ यू गो देयर और यू सी सम व्लॉग्स तो आपको समझ में आएगा इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। इसके अंदर इतने इल्यूजन्स डाले गए हैं कि तुमने कभी सोची ना होगी। मतलब एज ए होल इस पैलेस के अंदर इतने सारे इल्यूजन्स डाले गए हैं कि कोई भी अगर एनिमी उस कंपाउंड में या फिर अननोन पर्सन उस कंपाउंड में आ जाता है तो ही इज़ गोना बी कंफ्यूज्ड एज हेल, एंड बिफोर वो कोई अटैक लॉन्च कर पाए वो ऑलरेडी अंदर अटैक होंगे। तलातल घर के कंपाउंड के अंदर ही एक एम्यूनेशन सेल भी बनाया गया था जिसमें गोला बारूद स्टोर करके रखा जाता था ताकि किसी भी इमरजेंसी में इमीडिएट एक्शंस लिया जा सके।
आर्किटेक्चर की बात करें तो रंगपुर पैलेस काफ़ी हद तक मुग़ल आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड है। इस पैलेस को एक यूनिक टाइप ऑफ ब्रिक जो वाटर रेजिस्टेंट था एंड एक टाइप ऑफ लोकल सीमेंट जिसमें बोरा साउल जो एक लोकली प्रोड्यूस्ड स्टिकी राइस है, फिर उसके बाद हंस के अंडे, फिर स्नेल का छिलका उसका कवर, उनको मिक्स करके एक सीमेंट बना के इस पैलेस को बनाया गया था। और क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट बिल्डिंग था तो इसे बनाते टाइम इसकी सेफ्टी पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। इसका जो आउटर लेयर है, कंपाउंड का लेयर है, उसमें 2 लेयर ऑफ वॉल्स हैं, जिसमें पहला लेयर है जो ब्रिक के साथ बना था, दूसरा वाला लेयर अर्थ के साथ, मिट्टी के साथ बना था, और उन दोनों के बीच में वाटर का एक लेयर दिया गया था, पानी का एक लेयर दिया गया था, जिससे मतलब उसका जो सिक्योरिटी लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। रंगपुर पैलेस के ऊपर के जो 4 फ्लोर्स थे उसमें से टॉप 3 फ्लोर्स को रॉयल फैमिलीज यूज़ करती थी फॉर स्टेइंग एंड अदर पर्पजेस, और उसका जो ग्राउंड फ्लोर था वो सर्वेंट्स क्वार्टर, फिर स्टोर रूम, घोड़ों को रखना, इन सारी एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता था। और बाकी जो नीचे के 3 फ्लोर्स हैं वो तो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है उसका, तो उसको स्ट्रैटेजिकली यूज़ किया जाता था। बट एज टाइम, क्योंकि ऊपर के जो 3 फ्लोर्स थे उसमें काफ़ी ज़्यादा लकड़ी वगैरह का यूज़ हुआ था, तो उतने ज़्यादा अब बचे नहीं हैं, उसके कुछ रिमेन्स ही बचे हैं जो अगर आप कभी जाओ तो एक्सप्लोर कर सकते हो। इस पैलेस के सामने की तरफ आपको एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत गार्डन देखने को मिलेगा एंड इसके बैक साइड में एक पोखर या फिर पॉन्ड बनाया गया है जिस पे पैलेस की काफ़ी खूबसूरत रिफ्लेक्शंस बनती हैं, जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। वेल, मैं एक ही बार गया था बट मेरे पास उसके फुटेजेस नहीं है, सो बट येस, काफ़ी अच्छा लगता है। सो गाइज, दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। कॉमेंट्स में बताओ अच्छा लगा नहीं लगा, अगर कभी आप गए हैं तो कैसा एक्सपीरियंस था आपका, एंड अगर कोई इम्प्रोवाइजेशन चाहिए वो भी बता दो। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों से शेयर कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, साथ में घंटी भी बजा देना। बाकी तो मैं मिलूँगा आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक बी हैप्पी, बी सेफ, और वैक्सीन का टाइम आए तो लगा लेना।